कतर के समुद्री क्षेत्र में हेलीकॉप्टर क्रैश का बड़ा हादसा हो गया। सेना का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। तकनीकी खराबी के चलते यह हादसा हुआ है। दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति अभी भी लापता बताया जा रहा है। लापता व्यक्ति की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। खाड़ी क्षेत्र में हादसे से हड़कंप मच गया है। समुद्री क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति के लापता होने की खबर सामने आ रही है। कतर में ये सैन्य हेलीकॉप्टर का क्रैश होना अपने आप में बेचैनी को और ज्यादा बढ़ाएगा कतर के लोगों की, क्योंकि जो खाड़ी क्षेत्र हैं, इजराइल ईरान के बीच छिड़े युद्ध के बाद से ही खाड़ी क्षेत्रों में कब कहां पर कौन सा हमला हो जाए उसे लेकर लोगों में आशंका बनी रहती है। और अभी फिलहाल ये हेलीकॉप्टर क्रैश जो है हादसा बताया जा रहा है कि सैन्य हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। वहीं कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट केरल दौरे पर रहे। चुनावी पर्यवेक्षकों की बैठक में सचिन पायलट ने लिया हिस्सा। तिरुवनंतपुरम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक हुई है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। शशि थरूर, इमरान प्रतापगढ़ी, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट केरल दौरे पर रहे और चुनावी पर्यवेक्षकों की बैठक में हिस्सा लिया गया। कांग्रेस पार्टी के तमाम आला नेता मौजूद रहे। केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है। केरला में चुनाव होने हैं, उसे लेकर रणनीति पर चर्चा की गई है, जिसे लेकर कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट भी केरला पहुंचे और इस बैठक में पार्टी को कैसे जीत दिलवाई जाए केरला के अंदर, इसे लेकर गहन मंथन हुआ, चिंतन हुआ। केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, शशि थरूर, इमरान प्रतापगढ़ी, तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के इस बैठक में मौजूद रहे। और अब खबर कर्नाटक से है। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा के आगामी उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। उमेश मेती बागलकोट से चुनाव लड़ेंगे और समर्थ मल्लिकार्जुन दावणगेरे दक्षिण से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर मौजूदा कांग्रेस विधायक शमनूर शिव शंकरप्पा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब कर्नाटक की इन उपचुनावों को लेकर जो 2 कैंडिडेट्स हैं उनका ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने ये सूची अपने उम्मीदवारों की जारी कर दी है। देश में एक तरफ 5 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक समेत कई राज्यों में कुछ बाय इलेक्शंस भी होने हैं। कर्नाटक में 2 सीटों पर बाय इलेक्शन होने हैं और इन 2 सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने जो उम्मीदवार हैं बागलकोट समेत जो दूसरी सीट है उनके लिए अपने कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा कर दी है। और अब खबर अजमेर से है। अजमेर जिले के अराई बोराडा क्षेत्र में विधायक डॉक्टर विकास चौधरी का दौरा विकास और जनसंपर्क दोनों लिहाज से अहम रहा। इस दौरान उन्होंने देवरिया गांव में नवनिर्मित राजपूत द्वार का लोकार्पण किया है और क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की सौगातें दी हैं। साथ ही विधायक ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और सुनते हुए उनके शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया और अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो देवरिया में राजपूत द्वार का लोकार्पण किया गया, विधायक द्वारा जन समस्याओं को सुना गया, विकास कार्यों की समीक्षा हुई, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। आज अजमेर के अराई दौरे पर रहे विधायक विकास चौधरी लोगों की समस्याओं को सुनते नजर आए और समस्याओं के समाधान के दिशा निर्देश देते नजर आए। अब खबर टोंक से है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज टोंक दौरे पर पहुंचे और सबसे पहले अरबी फारसी शोध संस्था का दौरा किया है। यहां उन्होंने संस्था में रखे प्राचीन और दुर्लभ ग्रंथों का अवलोकन किया। एपीआरआई पहुंचने पर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने उन्हें बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। वी श्रीनिवास ने यहां पर एपीआरआई में रखे गए कैलीग्राफिक आर्ट समेत अन्य दुर्लभ पांडुलिपियों को देखा, उनकी सराहना की। फिर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये संस्था अपने आप में काफ़ी यूनिक है और उन्हें संस्था से जुड़े मुद्दों की जानकारी दी गई है।
साथ ही संस्था में रिक्त पदों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि इसके रिक्रूटमेंट के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन, आयुक्त धर्मपाल जाट समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी खुशी है कि मेरा पहला दौरा है टोंक का, और कुछ दिन पहले मैंने आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का रिव्यू किया था। उस दौरान मुझे बताया गया कि टोंक में इस संस्था ओरिएंटल लैंग्वेजेस के लिए, उर्दू फारसी लैंग्वेजेस के लिए संस्था एक स्थापित किया गया है। और कल्चर मिनिस्ट्री में मैं काम कर रहा था, उस दौरान डायरेक्टर जनरल नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का चार्ज मेरे पास था। बहुत कम ओरिएंटल लैंग्वेज स्कॉलर्स थे जिनको मैन्युस्क्रिप्ट्स की जानकारी थी और रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में और स्कॉलरली वर्क्स के बारे में जानकारी थी। खुदा बख्श लाइब्रेरी है, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी है, सालारजंग म्यूज़ियम है, इनमें कुछ स्कॉलर्स थे। नेशनल आर्काइव्स में भी कुछ स्कॉलर्स मेरे पास काम करते थे। मुझे बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स में ये ऐसा अनोखा संस्था है जो राजस्थान सरकार चला रहा है। तो आज मैंने इस संस्था को देखने आया था। मैं कभी इस संस्था के बारे में जानकारी नहीं थी मुझे, तो मुझे इंटरेस्ट था कि इस संस्था में काम क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी लूँ। और आज जिस प्रकार से मुझे ब्रीफिंग किया गया है, वेरी यूनिक इंस्टीट्यूट है और काम कई स्कॉलर्स को एक साथ लाने में, प्रोपगेशन ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस को आगे बढ़ाने में इसका। वहीं किशनगढ़ एयरपोर्ट पर सियासी और सामाजिक सौहार्द की एक खास तस्वीर देखने को मिली जब सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का भव्य स्वागत किया गया। अपने अल्पकालीन प्रवास के दौरान एयरपोर्ट पर रुके राज्यपाल ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और भाजपा नेताओं से मुलाकात कर आत्मीय संवाद किया। इस दौरान क्षेत्र के विकास और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर भी उनके द्वारा चर्चा की गई। तो अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का स्वागत हुआ। नेताओं और समाज सेवियों से यहां पर उनकी खास मुलाकात हुई और विकास और समरसता और क्षेत्र के कई अन्य मुद्दों से जुड़े हुए डिस्कशंस हुए। किशनगढ़ एयरपोर्ट की ये जो तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं चूरू के सुजानगढ़ से खबर है। सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस ने मेगा हाईवे पर कार्रवाई करते हुए 40 किलो 690 ग्राम डोरा पोस्ट बरामद किया है। ये मादक पदार्थ पशु आहार के बीच छिपाकर ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर सीआई आरपीएस विनोद कुमार के नेतृत्व में शनिवार की रात सदर थाना चौराहा पर नाकेबंदी की गई, जिसमें एक ट्रक को रोका गया था। ट्रक में 500 कट्टों में पशु आहार भरा था। तलाशी के दौरान 3 कट्टों में डोरा पोस्ट पाया गया। पुलिस ने ट्रक और माल को जब्त कर आरोपियों सावरनाथ और मामराज को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में एसआई पप्पूराम, कांस्टेबल विद्याधर, कांस्टेबल रामस्वरूप और कांस्टेबल गजेंद्र शामिल थे। वहीं हनुमानगढ़ जिले में गुरुद्वारा निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है। चक 6 एसटीजी क्षेत्र में निर्माण के विरोध में एक नूर खालसा फौज के लोगों ने डबली राठान टोल नाके पर चक्का जाम कर दिया, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया। मामले को लेकर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच यहां पर वार्ता भी होती नजर आई। तो टोल नाके पर चक्का जाम, यातायात बाधित रहा। इस सड़क से निकलने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने आगे जाकर मोर्चा संभाला, प्रशासन से बातचीत हुई, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई की मांग को सुना गया। हनुमानगढ़ में गुरुद्वारा निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। झुंझुनू के चिड़ावा से खबर है, जहां पर बस स्टैंड पर देर रात एक ऑटो चालक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। ये वारदात पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई, लेकिन पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची। पीड़ित ऑटो चालक सद्दाम ने बताया कि वो रात करीब 12 बजे बस स्टैंड पर आराम कर रहा था, तभी 3 युवक वहां पर आए और ऑटो लेने के लिए दबाव बनाने लगे। चालक द्वारा मना करने पर आरोपियों ने जबरदस्ती शुरू कर दी और मारपीट कर दी। घटना के दौरान बस स्टैंड पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर चालक को बचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मारपीट करने वाले युवक शराब के नशे में थे और काफी देर तक हंगामा करते रहे। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसमें आरोपियों की बेखौफ हरकतें देखी जा सकती हैं।
वारदात के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। 12 बजे टेम्पो में सो रहे हो और मैं बीमार हो तो 3 जन आया और नोले स्टाफ का आदमी बस आड़ा और नोले मैं नोले चलो तो मैं बोले भाई जी मैं बीमार हूँ और मैं कौन जाऊँ। जहाँ टेम्पो को धक्का मारे उन्होंने ठोकर मारा टेम्पो का और नंबर फोटो खींची और 15-20 मिनट मैंने बुरी हाल मारी उन्हें। यह जोनो बस स्टैंड की थाने में रात को गया था मैं। थाने वाले ने बोला सुबह आ जाना और 100 नंबर पर भी कॉल किया था जयपुर में। फिर 15-20 मिनट बाद में गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं आई। मध्य प्रदेश के बालाघाट के प्राचीन जामेश्वर मंदिर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा राम भक्त हनुमान की प्रतिमा पर आटे का लेप लगाकर आग लगाने की घटना सामने आई है, जिससे गांव में भारी आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही कटंगी पुलिस समेत तिरोड़ी और अन्य थानों का बल मौके पर पहुंचा और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पैदल रैली निकालकर थाने पहुंचे। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निहित उपाध्याय ने मौके पर पहुंचकर जांच की है, जिसके बाद ग्रामीणों की मौजूदगी में प्रतिमा को पुनः चोला अर्पित किया गया। हालांकि बिना पूरी जांच के ऐसा करने पर कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धार्मिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर 20 मार्च को कटंगी बंद कर आंदोलन किया जाएगा। पूरे घटनास्थल को देखा। वहाँ पर जो है मूर्ति के नीचे जहाँ पूजन किया जाता है आटे के दीप आदि मिले हैं, जिसमें कुछ और जो पूजन सामग्री है वो भी मिली है, जिससे मूर्ति के निचले हिस्से से लेकर ऊपर तक किसी प्रकार का लेप आदि किया गया था, जिसमें से आग लगाई गई है। इस पूरी घटना पर तत्काल जो है देहाती नालसी लेख करके अंतर्गत धारा 298 BNS मामला पंजीबद्ध किया गया है कटंगी थाने में। अपराध क्रमांक 97/26 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और तकनीकी और अन्य सभी उनकी सहायता ली जा रही है, जिससे कि अपराध का जल्द से जल्द निकाल किया जाए। सर, जैसे कि आप जैसा बोल रहे हैं कि आग लगाई गई है, मतलब ये स्पष्ट हो चुका है आग लगाई गई है। FIR तो इसी आधार पर की गई है कि किसी की इस प्रकार की दुर्भावना है, किसी ने इस आशय से कि धार्मिक भावनाएं भड़के इस प्रकार का कृत्य किया है। हम शीघ्र ही जो है आरोपी का पता लगाएंगे। किन धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है? 298। मध्य प्रदेश सरकार के संकल्प से समाधान अभियान के तहत पिछोर जनपद पंचायत में विशाल शिविर का आयोजन किया गया, जहां एक ही छत के नीचे आमजन को कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को आर्थिक सहायता, पेंशन स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस पहल से आमजन को बड़ी राहत मिली है। सबने मिलकर तहसीलदार साहब हैं एक नई योजना चालू की है कि हर महीने जितने काम हुआ करेंगे, चाहे हितग्राहियों के, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो सम्मल हो, चाहे वो शिविर में कोई भी स्वास्थ्य की चीजें हो, चाहे वो बच्चियों की चीजें हो, चाहे लाडलियों की हो, सारी चीजें हम हर महीने यही वितरण किया करेंगे और हितग्राहियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सुनवाई होगी और यही लाभान्वित होंगे। ये चीजें हमने चालू की ताकि हमारे जनता और हितग्राहियों को नई कठिनाइयों का दौर से न गुजरना पड़े। तो इन चीजों की पहल जो की है हमारे अधिकारियों ने मिलकर बैठकर, ये बहुत अच्छी पहल है और ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। हम इनको धरातल पर उतारना चाहते हैं और हर हितग्राही को इसका लाभ देना चाहते हैं। नई शुरुआत और नए वर्ष में मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे अधिकारियों को जो नई सोच के साथ। उदयपुर से बड़ी खबर। उदयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मांडवा SHO निर्मल कुमार खत्री को किया गया ट्रैप। कांस्टेबल भालाराम को भी ट्रैप किया गया। दोनों को 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा गया। NDPS के 4 आरोपियों को केस में नहीं फंसाने के एवज में मांगी थी घूस। कुल 20 लाख रुपए की रिश्वत की मांग का मामला ACP CI डॉक्टर सोनू शेखावत ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो उदयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और CI डॉक्टर सोनू शेखावत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। उदयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो सतर्क नजर आ रहा है और मांडवा SHO निर्मल कुमार खत्री को रिश्वतखोरी के मामले में ट्रैप किया गया है। कांस्टेबल भालाराम को भी रिश्वतखोरी के मामले में ट्रैप किया गया है। दोनों को 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा गया।
वहीं भरतपुर के रूपवास से खबर है, जहां पर नगर पालिका के सिरसोदा वार्ड 24 में सड़क पर व्याप्त कीचड़ के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। ये वार्ड नगर पालिका से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसके चलते अधिकारी इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। वार्ड में सड़कें तो बनाई गई हैं, लेकिन नालियों की व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश और घरों का पानी सड़कों पर बहकर कीचड़ में बदल जाता है। स्थानीय लोगों ने कई बार अधिशासी अधिकारी को समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप पोखर जाने वाले रास्ते समेत पूरे वार्ड में कीचड़ की समस्या बनी हुई है, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आम रास्ता है और सरकारी पोखर बन रही है और नगर पालिका ने वही सुनवाई ना करी। कई बार अवगत कराए चुके हैं, मैंने ना नाली बनवा रहे और परेशानी आ रही है। 5 साल बीते मच्छर खा रहे हैं पब्लिक। रूपवास नगर पालिका के वार्ड 24 में पानी की समस्या हेतु कोई भी नाली आज तक नहीं बना हुआ है, जिससे पानी कीचड़ रोड पर भरी हुई है। लोगों को आने जाने में निकलने में दिक्कतें आ रही है। नगर पालिका द्वारा आज तक कोई कार्य नहीं किया गया, ना इस तरफ कोई ध्यान दिया गया।